अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। गाइज आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहले रेगुलर की अगर हम बात करेंगे, रेगुलर एग्ज़ाम जो होगा मार्च में होने वाला है और अप्रैल में। इसमें से हार्ड जोन वाले अप्रैल में देते हैं, इसी तरीके से सॉफ्ट जोन वाले मार्च में देते हैं, ठीक। लेकिन आपका कन्फ्यूजन ये है कि इस साल जो है सिलेबस तो चेंज हो गया क्लास 11th को और 12th को, लेकिन पता भी नहीं है कि 80 में से अब पेपर आ जाएगा, लेकिन पास मार्क्स क्या है 11th क्लास और 12th क्लास के। 10th क्लास के तो आपको पता ही होंगे, उसमें से चेंज नहीं आ गई, लेकिन 11th और 12th की चेंज बहुत हो गई। लेकिन 12th की अगर हम बात करेंगे और 11th, इनका पैटर्न भी सेम रहता है, इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम रहता है और 10th का डिफरेंट रहता है। आज मैं आपको बता दूंगा कि 11th 10th 12th इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे आपको पास करना हो, कितना टच करना है जिससे आप पास हो सकते हो। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल बताने वाले हैं, ठीक। अगर आप नए हो तो बाय कुछ कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन करना, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसकी जाके जल्दी से उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। जब ज्वाइन हो जाओगे उसके बाद फिर से वीडियो में आके यहाँ पर ये वीडियो देख लेना, ठीक। चलो जो अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा इसकी, अगर नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं ये डायरेक्टली फोटो सेंड करूंगा, ठीक। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, पहले ज़माने में जो पेपर आता था 12th क्लास का वो 100 में से आता था और 11th क्लास का भी 100 में से आता था। लेकिन पास मार्क जो होते थे वो होते थे 36 मार्क्स पास, ठीक। 70 का पेपर भी आता था, वो फिजिक्स केमिस्ट्री का आता था, लेकिन ओवरऑल जो पेपर आता था इंग्लिश का या फिर बाकी स्ट्रीम्स का वो आता था 100 में से। लेकिन आज जो रैशनलाइज्ड सिलेबस आ गया उसमें चेंज आ गई, उसमें से आपका पेपर अब आ जाएगा 80 का, 80 में से पेपर, यानी 20 मार्क्स आपको स्कूल वाले देंगे, यानी कि उसमें से भी 20 में से भी आपको पास मार्क्स क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगर हम 80 की बात करेंगे, जो स्टूडेंट 80 में आता है, जिनके पेपर 80 में आ जाएंगे, 12th 11th को दोनों को आप 80 में से आ जाएंगे। 80 में से पेपर जो है उसमें से पास मार्क जो होंगे स्टूडेंट्स को जो क्लास 12th में है, ठीक, उसमें है 29 मार्क्स, ठीक। 29 मार्क्स आपको पास है 80 में से, जो स्टूडेंट जो है वो 11th या 12th में पढ़ रहा है। अगर 70 की बात करेंगे, अगर 70 में से पेपर आए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में या फिर इसी तरीके से जियोग्राफी, इसमें से 70 का पेपर आता है, ठीक। 70 में से अगर हम देखेंगे पास मार्क्स क्या है गाइस, 70 में से 25 मार्क्स पास है, जो स्टूडेंट 70 का पेपर करता है उसमें से आपको 25 मार्क्स पास है। यहाँ रहा सवाल कि अगर 80 में से पेपर आ गए अब हम कैसे करेंगे। देखो, अगर आपने 40 मार्क्स टच किए तो आप पास हो जाओगे, 30 किया तो मुश्किल है, ठीक, क्योंकि कट भी मार्क्स होते हैं, आपने ठीक भी नहीं लिखा होगा, 1-2 मार्क्स कट भी जाएंगे। इसलिए आप 70 या 60 अटेम्प्ट कीजिए वहाँ पर, ताकि आपको आराम से कोई फिर परेशानी ना हो कि मैं फेल हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगा या फिर तो मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे अगर आप 70 या 75 अटेम्प्ट करोगे मार्क्स, ठीक। सेकंड थिंग इज दैट, अगर हमें यहाँ पर 12th की हो गई, अब हम 10th की बात करेंगे। 10th में आपको पता होगा इसमें स्ट्रीम नहीं होती, पहले ज़माने में 100 में से आता था, 100 में से आपको मार्क्स जो थे पास वो थे 33 मार्क्स, ठीक। 10th की बात हो रही है। तो लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हो गया 2022 में, उससे पहले 100 में से आता था, अब 80 में से आ गया। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 80 में से पास मार्क जो है वो है 26, ठीक। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोल गया हूँ कि जो स्टूडेंट, अगर आपका पेपर 10 में से आ गया, इंटरनल का 10 में आ गया, उसमें से आपको 4 मार्क्स पास है। अगर 20 में से आ गया इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें से आपको 7 मार्क्स पास है, ठीक। बात समझ में आ गई। चलो, अगर हम उसी तरीके से फिर और बात करेंगे, 80 में से आपको 26 पास है 10th क्लास के, और जो अगर हम 20 की बात करेंगे जो आपको स्कूल वाले देंगे, उसमें से भी 7 मार्क्स पास है। ये सेम है, ये 12th क्लास का भी सेम है, एज वेल एज जो क्लास 12th का 11th का वो भी सेम है, ठीक। और डिस्ट्रीब्यूशन का जो लिस्ट है मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करूँगा। और जो अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज़ वाले या फिर जो आर्ट्स वाले हैं, अगर 100 में से आ गया तो 36, लेकिन 100 में से पेपर नहीं आ जाएगा इस साल, हो जाएगा 80 में से 29 मार्क्स पास है,
10th क्लास को 26 मार्क्स पास है आउट ऑफ 80। ठीक, इसमें से 2-3 मार्क्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है 11th और 10th क्लास की। ठीक है, और सिलेबस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा नीचे है डिस्क्रिप्शन, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने ऐड किया है, जाके वो देख लीजिए आराम से, उसमें से क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे। मैंने हर किसी यूनिट को आराम से समझाया है आपके लिए। ठीक, इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट करो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। दीजिए इजाज़त भाई को, अल्लाह हाफिज़।